नमस्कार साथियों, मैं रिंकू चौधरी, भारत फर्स्ट टीवी से। आज हम आए हुए हैं बिलारी क्षेत्र के समाथल गांव में। यहाँ से एक हमारे कृषक जमीनी स्तर से अपने हुनर से दिल्ली तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई और देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो यही जानने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आए हैं। तो एक दुखद घटना ये है कि जुलाई में उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो उनके पुत्र हैं जो अपना परिचय स्वयं देंगे। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह, गांव समासल पड़ता है, तहसील बिहारी, जनपद मुरादाबाद। तो जैसे कि आपने जाना और उनकी पत्नी हैं, एक बार उनसे भी हम उनका परिचय लेंगे। माताजी, नाम आपका? प्रेमवती। जैसे कि माताजी ने बताया, इनका नाम प्रेमवती है और ये उनकी पत्नी हैं। तो माताजी, आप बताएंगे कि जैसे कि आपको पता चला कि उन्होंने सर्वोच्च सम्मान के लिए उन्हें बुलाया गया है दिल्ली, तो आपको कैसा महसूस हुआ? महसूस तो सही हुआ है। तो देखिए, हम सर से जानना चाहते हैं कि उन्होंने कृषि के क्षेत्र में इतना स्ट्रगल किया कि उनकी पुकार दिल्ली तक पहुंची और हर व्यक्ति उनसे मिलने के लिए बेताब है, उन्हें देखने के लिए बेताब है। लेकिन उन्होंने ये स्ट्रगल किया, इसमें उन्होंने क्या क्या कार्य किए खेती के? सन 1984 में पहले सबसे सर्वप्रथम पुरस्कार मिला था धानों के ऊपर। दूसरा फिर ये चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कानपुर गए थे, वहाँ से राजमा और मिर्च का बीज लेके आए, उसमें उनसे शुरुआत की थी। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि खेती के क्षेत्र में स्टार्टिंग में उन्होंने कहाँ से शुरुआत की? सबसे पहले मिर्च और राजमा से, उसके बाद में धीमे धीमे ये सब्जियों का, जैसे तुरई है, लौकी है, खीरा है, करेला है, भिंडी है, इनके बारे में संरक्षण किया और दलहन के ऊपर भी संरक्षण किया था। ये सुधार के कारण ये जैसे देसी और यूनिवर्सिटियों से बीज लाकर उनके लिए संशोधित करके आगे फार्मों में। तो हम माताजी से जानना चाहेंगे कि माताजी, आपके समय में जब सब्जियां बनाई जाती थी और आज की सब्जियां आप देख रही हैं, तो स्वाद में कोई अंतर है जब के स्वाद में और अब के स्वाद में? आपकी सब्जी में कोई स्वाद नहीं है। पहली सब्जी में बहुत स्वाद रहे, तो कोई दवाई न लगती है उनमें पहले। अब तो नई नई दवाई लगती हैं, तो वो कोई स्वाद नहीं लगती। तो माताजी, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या सुझाव देना चाहोगी कि उन्हें रासायनिक खादों वाली सब्जियां खानी चाहिए या फिर गोबर के खाद वाली ऑर्गेनिक सब्जियां खानी चाहिए? अब तो जो तो पब्लिक के ऊपर बात है कि वे तो जो बाजार की सब्जी खाते हैं, वो तो सब तरह की सब्जी आती हैं। अब जो हम तो अपने बेच नए नए बीज लाते हैं और अपने खेत में बुवाते, वो भी इस्तेमाल करते। जैसे कि माताजी ने बताया कि पहले समय की सब्जियां जो होती थी उनका स्वाद ही अलग होता था, लेकिन आज के समय में सब्जियों का स्वाद बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि हम कहीं डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। ना पहले जैसा खाना रहा, ना पहले जैसी सब्जियां रहीं। तो हम सर से एक बार फिर जानना चाहेंगे कि आप युवा पीढ़ी को और अपने क्षेत्रीय किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपकी तरह तरक्की करें और आगे बढ़ें? मैं तो यही चाहूँगा, ये गोबर की खाद से ही अधिकतम सब्जी या अनाज उपलब्ध करें, तो उनकी युवा आगे आने वाली पीढ़ी अच्छी सोच और अच्छी समझ में और अच्छी पैदावारी लाएगी। तो उनकी, क्योंकि बार बार जब जैविक खादों का जब प्रयोग करेंगे तो बीमार भी पड़ेंगे। आज के देख ही रहे हैं कि किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, कम आयु में ही वो बहुत पहुंच गए। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि 50 साल की आयु पर नहीं पहुंचने की सम्मित हो रही है। क्यों? तो जिंदा ही जहर खा रहा है। आज ये किसी चीज़ के लिए ये चेक किया जाए, क्योंकि सरकार हमारी ऐसा नहीं है कि इस चीज़ पर रोक लगाए, तो चेक करके देखा जाए तो उसको खा नहीं सकते कोई भी, चाहे सब्जी सही, चाहे धान सही, चाहे चीनी सही। किसी भी चीज़ को आप लेकर, चाहे दलहन में लेकर चलिएगा, जो दूसरे प्रांतों में जो हो रहा है, वहाँ अभी इतनी दवाइयों का प्रयोग नहीं हो रहा है जितना यूपी में दवाइयों का प्रयोग हो रहा है। चाहे गन्ना को ले लो, चाहे धान को ले लो, चाहे गेहूँ के ऊपर ले लो, कोई ऐसा नहीं है तो ये जैविक खेती कर सकता है। जैसे कि हमने जाना और मैंने खुद भी देखा है, हमारे पंजाब में अपनों से ज़्यादा दवाएं कहीं इस्तेमाल करी जाती थी वहाँ। तो जैसे कि सर ने बताया, कैंसर जैसी समस्याओं से, इन बीमारियों से अगर बचना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी के साथ हम इन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। धन्यवाद।